अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज आदिल अहमद मीर। बच्चों, हम लोगों ने अपना चैप्टर 10 स्टार्ट किया हुआ है। कल हमने जो है चैप्टर 10 का बड़ा बेसिक किस्म का जो है वो रिजल्ट जो है उसको प्रूव किया, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज बच्चों हम देखेंगे एलाइड एंगल्स और उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो ये हर चैप्टर के स्टार्ट के जो पहले 2-3 लेक्चर्स होते हैं बच्चों, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं उस लेक्चर को समझने के लिए। तो बड़े ध्यान से आप लोगों ने इसको समझना है और इसको देखना है। कोई भी बात बच्चों अगर समझ नहीं आती तो मेरा ईमेल एड्रेस आप लोगों के पास मौजूद है और कमेंट्स में भी आप लोग जो है वो मुझे बता सकते हैं। तो चैप्टर 10 में एलाइड एंगल्स की बात करें अगर हम, तो सबसे पहला सवाल पैदा होता है जी, एलाइड एंगल्स होते क्या हैं। तो जो एलाइड एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके साथ एसोसिएट किए हुए जो बेसिक एंगल्स होते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि 95 डिग्रीज, तो 95 डिग्रीज को मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री प्लस 5 डिग्री। तो 90 डिग्री की एसोसिएशन में जब भी एंगल को रखा जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, ये एलाइड एंगल। बच्चों इसके बाद इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एलाइड एंगल्स के साथ जो एलाइड एंगल्स की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए एक और चीज आप लोगों को समझनी होगी कि ये को रेशियोज क्या होती है। तो बच्चों याद रखें कि को रेशियोज है हमारे पास, साइन की जो को रेशियो है वो है कॉस, और कॉस की जो को रेशियो है वो साइन है। इसी तरह टेन की जो को रेशियो है वो है कॉट, और जो कॉट की जो को रेशियो है वो टेन है। इसी तरह सीकेंट की जो को रेशियो है वो है कोसिकेंट, और कोसिकेंट की को रेशियो है सीकेंट। इसके बाद दूसरी बात जो आप लोगों को समझने वाली है वो क्वाड्रेंट्स क्या हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पे एंड होते हैं, और किस तरीके से हम एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जो है ना वो जंप करते हैं, या क्वाड्रेंटल एंगल के साथ जिस वक्त हम बेसिक एंगल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो किस क्वाड्रेंट में कैसे कैसे जाता है। तो देखिए जी, हम पहले भी ये डायग्राम बना चुके हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेंट 1 होता है, ये क्वाड्रेंट 2 होता है, ये क्वाड्रेंट 3 है, और ये क्वाड्रेंट हमारा 4 है। तो बच्चों याद रखें कि ये जो ये वाली जगह है ये है 0 डिग्री। इस ओरिजिन के साथ अगर हम इसका एंगल देखें तो 0 डिग्री, इस ओरिजिन के साथ अगर हम इसका एंगल देखें तो ये बनता है 90 डिग्री, और ये बनता है 180, 270 और 360 डिग्री। तो देखें ऑब्वियस है कि यहां से यहां तक 90 डिग्रीज है, फिर 90 डिग्रीज और कहां से कहां तक है, यहां से लेके 180 तक 90 डिग्रीज है, फिर यहां से इधर तक 90 डिग्रीज है, और यहां से दोबारा इस जगह तक 90 डिग्रीज है। यानी कि 90 के 4 पैचेस में जो है इसको जो है डिवाइड किया हुआ है। तो अगर मैं रेडियंस में लिखूं तो ये मेरे पास π/2 है, ये मेरे पास पाई रेडियंस है, ये मेरे पास 3π/2 है, और ये मेरे पास 2π रेडियंस है। तो बच्चों देखें कि जो क्वाड्रेंट 1 है वो 0 डिग्री उसकी एक हद है और 90 डिग्री उसकी दूसरी हद है। यानी कि अगर 0 डिग्री या 360 डिग्री में बात कर लूं, या मैं रेडियंस में अगर इनकी मैयज लूं, तो यहां से इस क्वाड्रेंट में एंटर होने का तरीका क्या है, आप 2π प्लस थीटा, कोई भी एंगल थीटा हो आपके पास, तो 2π में उसको ऐड करेंगे तो आप क्वाड्रेंट 1 में आ जाएंगे। इस तरफ से इस क्वाड्रेंट में आने का तरीका क्या है, π/2 में से आप थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस एंगल इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। जब इधर से हम इस तरफ आएंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। तो इस क्वाड्रेंट में आने के दो तरीके हैं, एक 2π प्लस थीटा और एक π/2 माइनस थीटा। सेम इसी तरह इस क्वाड्रेंट में आने के भी दो रास्ते हैं, एक इस तरफ से इधर आ जाए या इस तरफ से इधर चले जाएं। तो यहां से इधर आने के लिए आप क्या करेंगे, π/2 प्लस थीटा, और इधर से आने के लिए ये पाई है तो पाई माइनस थीटा। सेम
इधर आने के भी और इस क्वाड्रेंट में आने के भी दो तरीके हैं, एक है पाई प्लस थीटा और एक है 3π/2 माइनस थीटा। इस क्वाड्रेंट में आने के लिए 3π/2 प्लस थीटा और इधर से 2π माइनस थीटा। तो बच्चों ये डायग्राम आपको हेल्प करेगी जब एलाइड एंगल्स से कि जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उनका जो साइन हमने लगाना होगा वो इसके लिए आप लोगों को हेल्प करेगी। तो साइन के लिए आप लोगों को पहले से मालूम है x का फार्मूला ACTS। A मींस ऑल पॉजिटिव, C मींस ओनली cos एंड secant पॉजिटिव, T मींस tan पॉजिटिव और उसके साथ साथ cot भी पॉजिटिव हो जाएगा। S का मतलब है जी साइन पॉजिटिव है और साइन जहां पे पॉजिटिव होगा वहां पे कोसिकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। इसके बाद चलते हैं जी हम अपने असली टॉपिक की तरफ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स जो हैं वो कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, किस तरीके से वो उनका जो है ना वो एक 2-3 रूल्स हैं और मैं आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी जो हैं उनको भी बना के बताता हूँ। तो बच्चों मैं रूल्स लिख लेता हूँ, अपना बोर्ड तैयार कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम उसको वहाँ से समझ लेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जी बच्चों वेलकम बैक। बोर्ड मैंने बच्चों तैयार कर लिया हुआ है, इस पे मैंने 3 रूल्स एक साइड पे लिख दिए हैं, बाकी ये मैंने टेबल तैयार किया है। हम ऐसा करेंगे, अब अपने इन रूल्स को पढ़ेंगे और इस टेबल के ऊपर उनको अप्लाई करते चलेंगे। तो सबसे पहला रूल जो है वो मेरे पास क्या है, कहता है इफ थीटा इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन इवन मल्टीपल ऑफ π/2 देन द रेशियो डज नॉट चेंज। कहता है कि अगर π/2 का इवन मल्टीपल आपके पास आ जाए जिसमें एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो रेशियो को आप लोगों ने चेंज नहीं करना। π/2 का इवन मल्टीपल और उसके साथ रेशियो देख लेते हैं जी क्या बनता है। मसलन मैं कहता हूं आपके पास π/2 का इवन मल्टीपल है और उसमें थीटा ऐड हो रहा है और इसका आपने लेना है साइन। तो देखें π/2 का इवन मल्टीपल है तो उसने क्या कहा, दी रेशियो डज नॉट चेंज, रेशियो चेंज नहीं होगी और ये आपके पास बन जाएगा साइन थीटा। इसी तरह अगर आपके पास है cos 10π/2 माइनस थीटा, तो देखें π/2 का इवन मल्टीपल, रेशियो चेंज नहीं होगी। इस वक्त सिर्फ हम जो है ना रेशियो चेंज या ना चेंज उसके ऊपर हम बात करेंगे, साइन जो इसके साथ लगना है उसकी हम बाद में करेंगे, वो जब रूल हम पढ़ेंगे फिर उसके बाद देखेंगे। तो बच्चों ये देखें π/2 का इवन मल्टीपल है, अगर थीटा उससे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो हम लोग रेशियो को चेंज नहीं करेंगे। अच्छा यहाँ एक कंफ्यूजन और भी है, होता है बाज़ औक़ात। मसलन अब देखें π/2 का इवन मल्टीपल, मैं अगर इन दोनों को कैंसिल कर दूं तो ये मेरे पास बनता है साइन पाई प्लस थीटा और ये मेरे पास बनता है cos 5π माइनस थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं चाहे वो इवन है या ऑड हैं, पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं चाहे वो इवन हो या ऑड हो, हम उन्हें कंसीडर करेंगे ये π/2 के इवन मल्टीपल है। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि पाई के तमाम मल्टीपल्स को हम π/2 का इवन मल्टीपल कंसीडर करेंगे जी। इसके बाद अगली बात है, कहता है जी अगर थीटा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 से तो फिर रेशो बदल जाएगी अपनी को रेशो में। मसलन मैं कहता हूं जी साइन π/2 माइनस थीटा, ये π/2 का ऑड मल्टीपल है 1π/2, ऑड है 1, तो ये बदल जाएगी को रेशो में, cos थीटा बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहता हूं tan 9π/2 प्लस थीटा, तो देखें π/2 का ऑड मल्टीपल tan बदल जाएगा कॉट में, तो ये तरीका है जी। तीसरे रूल को इस तरह करते हैं, हम अभी एक बार पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद एप्लीकेशन के लिए जो है ना हम पहले 2 रूल्स को लगाएंगे फिर उसके बाद हम तीसरे पे बात करेंगे। तीसरे में कहता है जी कि जो प्लस या माइनस कंसर्न है वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि हमारा जो एंगल है उसका टर्मिनल आर्म कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। एज फार एज साइन इज कंसर्न द पोजीशन ऑफ टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज रेलेवेंट इन रेलेवेंट क्वाड्रेंट विल डिसाइड द साइन, यानी कि टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में जाता है
वहां से हम देखेंगे कि इसके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो बच्चों देखते हैं, हम सबसे पहले अपने पहले दो रूल्स को अप्लाई करके चेक करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे अपने तीसरे रूल पे। तो देखें जी, यहाँ पे पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 से थीटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 जब भी आएगा तो रेशियो बदल जाएगी अपनी को रेशियो में। तो साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट। यहां पे भी पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, प्लस है या माइनस है इस चीज को फिलहाल गोली मारे। फिलहाल ये देखें कि पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, तो यहां भी ऑड मल्टीपल है, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा कॉट थीटा। यहां आ जाए, हमने क्या कहा था कि पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं हम उनको पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल इवन मल्टीपल कहेंगे। तो देखें जी, ये पाई यानी कि पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल, तो रेशियो चेंज नहीं होगी। सेम यहां पे भी पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल है, रेशियो चेंज नहीं करेंगे। ये देखें यहां पे पाई बाय 2 के साथ 3 लगा हुआ है, यानी कि पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल के साथ हम क्या करते हैं, उसकी रेशियो को बदल देते हैं को रेशियो में। तो साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में और कॉट थीटा। यहां भी पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है। यहां देखें पाई का मल्टीपल है, तो हमने क्या कहा था, पाई का जब भी मल्टीपल आएगा तो हम उसे पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल कंसीडर करेंगे। तो ये पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल पे रेशियो चेंज नहीं होती, तो ये साइन का साइन ही रहेगा, ये कॉस का कॉस थीटा और ये टेन थीटा। सेम सिचुएशन यहां पे भी है, पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल है, तो बच्चों ये पहले दो रूल्स हमने देख लिए कि पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल था तो चेंज नहीं करना, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल था तो चेंज कर दिया। अब हम बात करेंगे तीसरे वाले रूल की कि भाई हमारा जो टर्मिनल आर्म है वो किस क्वाड्रेंट में आता है, उसके हिसाब से हमने साइन लगाना है। तो देखें बच्चों, पाई बाय 2 माइनस थीटा ये लिखा है, इसका मतलब है पाई बाय 2 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में होता है, और पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। इसका मतलब है साइन भी पॉजिटिव रहेगा, कॉस भी पॉजिटिव रहेगा और टेन भी पॉजिटिव रहेगा। पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव रहेगा, ये कॉस नेगेटिव हो जाएगा और ये टेन भी नेगेटिव हो जाएगा। फिर है जी पाई माइनस थीटा, ये देखें ये सेकंड क्वाड्रेंट में वही सिचुएशन बनेगी, सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, कॉस नेगेटिव हो जाएगा और टेन भी नेगेटिव हो जाएगा। 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये है जी 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, यहां सिर्फ 10 को पॉजिटिव रखना है, बाकी सबको नेगेटिव कर देना है। कहां गया 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये भी नेगेटिव और 10 पॉजिटिव। फिर है जी 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा है चौथे क्वाड्रेंट में, तो चौथे क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव हुआ करता है, तो आपने सिर्फ कॉस को पॉजिटिव रखना है, बाकी सबको नेगेटिव कर देना है, ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर है 2 पाई माइनस थीटा, ये भी चौथा क्वाड्रेंट है, तो चौथे क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस को पॉजिटिव रखते हैं हम लोग, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। फिर 2 पाई प्लस थीटा, पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में सारी की सारी रेशियोज को हम पॉजिटिव छोड़ देंगे। तो बच्चों ये था आप लोगों के एलाइड एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कोशिश की है मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए, हर एक बारीक बात को जो मैं जानता था वो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को मैं बता सकूं और आप लोगों को मैं उसको समझा भी सकूं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूंगा, मुझे याद आ गई। जो पहले दो रूल्स हैं, अक्सर औकात बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई रेशो बदलनी है या नहीं बदलनी। तो बच्चे यहाँ देखें, ये है आपके पास पाई, ये 2 पाई, वापस इधर आए 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, जो अगर चक्कर लगाते रहे। तो अगर मैं यूं खड़ा हो जाऊं
पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, यानी मैं अपने चेहरे से डायरेक्शन दे। तो अगर मैं इसे थोड़ा तेजी से हिलाऊं, दैट मीन्स नो, हम किसी को ना करने के लिए ऐसे सारे लाते हैं। इसका मतलब है कि नो चेंज इन रेशियो। इसका मतलब है जब भी पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई यानी एक्स एक्सिस के ऊपर कोई आपके पास आ जाएगा एंगल, तो आपने चेंज नहीं करना, नो का रूल लगाना है। और अगर वाई एक्सिस पे देखें, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 यूं है। और अगर इसके उसमें मैं अगर अपने गर्दन को या सर को हिलाऊं, तो दैट मीन्स यस। क्या मतलब हुआ? यस, वी हैव टू चेंज द रेशियो इनटू इट्स को रेशियो। मतलब पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, जब भी इस तरह के आ जाएंगे तो हमने रेशियो को चेंज करना है। और साइन की बात तो आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 से ही आप लोगों को अच्छी तरह से आती है। तो बच्चों ये एक टिप थी, उम्मीद है कि ये भी आप लोगों के काम आ जाएगी। तो लेक्चर हमारा तकरीबन खत्म हो चुका, बल्कि खत्म ही हो चुका है। हम यहाँ पे अपने लेक्चर को जो है ना वो खत्म करते हैं, और कल इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। 10.1 स्टार्ट करेंगे अब इंशाल्लाह। तो इजाज़त दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।